हिंदू धर्म में इतने अधिक भगवान क्यों हैं और इन भगवानों में सबसे बड़ा या मुख्य भगवान कौन है? आ, कोटि कोटि देवताओं की क्या अवधारणा क्यों है? करोड़ों देवताओं के बारे में क्यों कहा गया है? इन सारी बातों और सवालों पे अक्सर जो सामान्य एक सहसावस्था में एक जिज्ञासु व्यक्ति है, उसे इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है। कई बार जब इन जवाबों का वो समाधान तलाशने की कोशिश करता है तो उसे बहुत दार्शनिक जवाब मिलते हैं, या उसे वेद पुराण या शास्त्रों से ऐसे जवाब दिए जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति के समझ के परे है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। दुनिया के जो बाकी धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या यहूदी धर्म, ये धर्म अपने आप में एक फ्रेमवर्क में रचे गए हैं। इनमें एक ईश्वर की कल्पना की गई है, मतलब ईश्वर एक है, इसके अलावा वो और किसी की पूजा नहीं करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि मूर्ति पूजा को लेके बाकी अब्राहमिक धर्मों में एक तरह का विरोध है। खासकर इस्लाम जैसे धर्म तो बहुत खिलाफ हैं उसके, मूर्ति पूजा के। फिर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों होती है, ये भी एक सवाल होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के पहले अगर आप कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो इन सारे सवालों के हम समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझना होगा कि हिंदू धर्म है क्या और वो बाकी धर्मों से कैसे अलग है, क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म तो एक ही ईश्वर की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में इतने ईश्वर की बात क्यों की गई है? तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। पहले तो हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म जो है वो एक इंटरनल जर्नी है, एक आंतरिक यात्रा है। आंतरिक यात्रा यानी इसका अर्थ ये हुआ कि उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए जब आपके मन में एक जिज्ञासा आ जाए, एक तड़प आ जाए, तो उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। इसलिए जो हिंदू धर्म में जो 4 आश्रम बताए गए हैं, उसमें जब ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, जो एक तरह से सांसारिक आश्रम है जिसमें आपको अपने सांसारिक लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। सांसारिक लक्ष्य वो जो दुनिया में एक तरह से दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के विकास के लिए जरूरी है। उसके बाद जो तीसरा और चौथा जो आश्रम है, जिसको वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वो एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का आश्रम होता है, जिसमें एक व्यक्ति के अंदर बाकी गृहस्थ आश्रम से ऊब के या उस उबन से पैदा होने के बाद एक वैराग्य की भावना पनपती है। उसके लिए ईश्वर की तलाश जरूरी होती है, वो क्वेस्ट आता है। तो हिंदू धर्म तो पहली बात, जो सबसे बड़ी बात है, हिंदू धर्म की यात्रा ही शुरुआत होती है उस क्वेस्ट से, उस जिज्ञासा से, उस तड़प से। सत्य को जानने के लिए जो एक तड़प होती है, उस तड़प से शुरू होती है। इसलिए हिंदू धर्म में इस बात की मनाही नहीं की गई है कि आप किसी पर्टिकुलर ईश्वर की पूजा कीजिए। आप किसी को भी पूछ सकते हैं विग्रह के तौर पे। इस हमारे जितने शिवालय, मंदिर, जितने भी जगह हैं, उनमें जो भी ईश्वर है, जो भी मंदिर है, जो भी मूर्ति है, वो हमारे उस परम सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है। उस विग्रह को हम, हर हिंदू जब जानता है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ये बात पता है, वरना इसीलिए वो उसमें लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इन मूर्तियों को लेके उसके मन में कहीं कोई भ्रम है। सामान्य व्यक्ति के पास हो सकता है शब्द ना हो, उस तरह के भाव ना हो, लेकिन उस बात को समझता है। इस बात को समझता है, इसीलिए वो हर जगह समर्पित भी हो जाता है। आपने सुना होगा कि गांव में तमाम हिंदू जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो ईद का जो ये ताजिया होता है ना, उसकी भी पूजा करती हैं। उनके लिए ये सब एक विग्रह है, एक प्रतीक है उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए। और हमारे यहाँ कहा गया है नेति नेति। नेति नेति का मतलब ये भी नहीं, वो भी नहीं। ईश्वर की व्याख्या ऐसा ही है कि ईश्वर ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर क्या है? तो उसमें फिर कहा गया कि कहा गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग परिभाषित करते हैं। हमारे वेदों में कहा गया आनो भद्रा क्रतवो यंत विश्वता, लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एनी साइड। इसका मतलब ये है कि जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें आने दो, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत स्पष्ट माना गया है कि जो सत्य का स्वरूप है वो हर आदमी की इंडिविजुअल यात्रा में ही उसे मिल सकता है। किसी शब्द से, किसी बुक से, किसी किताब से, किसी लिटरेचर से, किसी धार्मिक ग्रंथ से, किसी व्यक्ति के उपदेशों से आप सत्य नहीं तरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों का जो शब्द है वो उसके लिए है। आपकी अपनी यात्रा होगी,
आपको जो अनुभव मिलेंगे, शब्द तो मात्र एक प्रतीक है। शब्दों का मतलब कतई अनुभव नहीं होता है, वरना इस दुनिया में जितने विद्वान होते हैं ना, सब किताब पढ़ के विद्वान हो जाते हैं। विद्वता अनुभव से आती है। तो इस बात को हिंदू धर्म के जो भी शुरुआती दिनों के जो ऋषि मुनि थे, इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने कहा कि इस अनुभव के लिए आपको अपनी यात्रा करनी होगी। अपनी यात्रा करनी होगी तो जाहिर सी बात है, आपको एक विग्रह की तरह से जो भी उपलब्ध है उसकी पूजा करिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आपको अपनी इंटरनल यात्रा करनी है। इसीलिए हमारे यहाँ हर गांव में एक अपना भगवान है, जिसको ग्राम देवता बोलते हैं। उस ग्राम देवता का कतई ये मतलब नहीं है कि वही सबसे बड़ा भगवान है। ये सामान्य व्यक्ति जो भी पूजा कर रहा होता है उसको पता होता है। हिंदू धर्म में एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द पूरी बहस के बाद एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है। अगर आप वेदों को, उपनिषदों को पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो रास्ते हैं वो पहुंच के उसी एक ईश्वर तक पहुंच रहे हैं, उसी एक ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया, हमारे यहाँ ओंकार कहा गया, ब्रह्म कहा गया, जो कुछ भी कहा गया। इसका मतलब ये है कि आप जितने लोगों की भी पूजा कर रहे हैं, सच बताएं, थोड़ी सी बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन चूंकि हिंदू धर्म एक बहुत साइंटिफिक धर्म है, इसको जितना आदमी समझता है उतना मंत्रमुग्ध होते जाता है। हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने ईश्वर को गढ़ने की आज़ादी है, ईश्वर को अपने बनाने की आज़ादी है। हमारे लिए हमारा ईश्वर हमारा विग्रह है एक। वो विग्रह क्या है? वो एक माध्यम है उस परम सत्ता तक पहुंचने का। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं बात कह रहा था कि आप शब्दों के फेर में मत पड़िए। शब्द तो आपके पास रह जाएंगे, अनुभव नहीं आएगा। जैसे कहा जाता है ना कि हमको अगर कोई बात, अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो हम बोलते हैं या हम कुछ पढ़ते हैं, सिर्फ हमारे तक शब्द आते हैं, अनुभव नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा है कि मैंने आम खाया और आम का जो स्वाद है वो मीठा था। आम का स्वाद मीठा था और आपके पास मिठास का कोई अनुभव ना हो या आम का कोई अनुभव, आपने आम ना खाया हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आम का स्वाद मीठा होता है। अब आप उस मीठे को कैसे पकड़ेंगे? आप पुराने अनुभवों से तो पकड़ेंगे। आप कहेंगे गन्ने की तरह मीठा, सेब की तरह मीठा, केले की तरह मीठा, लेकिन चूंकि आपने आम नहीं खाया है तो आम की मिठास आप तक नहीं पहुंच सकती है। इसका मतलब शब्द तो पहुंच गया, अनुभव नहीं पहुंचा। वो अनुभव मेरे पास ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शब्द का अनुभव तब आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप उस यात्रा पे निकलेंगे। तो कोई कुरान, कोई वेद, कोई पुराण, कोई बाइबल, कोई ओल्ड टेस्टामेंट आपको उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता है। वो सिर्फ आप तक शब्द पहुंचा सकता है। आप उस ईश्वर तक अपनी खुद की आंतरिक यात्रा से पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म ने इसीलिए कुछ भी ये रिजिड नहीं किया। अगर आपने मान लिया, और जैसे आप रिजिड कर देते हो कि यही एक ईश्वर है, तो इसका मतलब आपने मान लिया। अगर आपसे कहा जाए कि यही ईश्वर, इसके अलावा किसी को तुमको नहीं पूजा करना है, तो इसका मतलब आपने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया ना, आप उस यात्रा पे निकल ही नहीं पाओगे। और अगर आप उस यात्रा पे नहीं निकले तो फिर तो हिंदू धर्म का मतलब ही खत्म हो गया। तो इस दुनिया में जो भी सत्य की खोज में है, जो भी क्वेस्ट में है, जो भी सवाल में है, जो भी एक आंतरिक यात्रा में, वो सभी हिंदू हैं। उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो किसी ऐसे टाइम स्पेस में हो जहाँ कोई और आस्था को फॉलो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सभी हिंदू हैं जो उस क्वेस्ट में है, उस आध्यात्मिक यात्रा में है। ये बहुत गूढ़ बात है। इसको समझने के लिए ना बहुत, मतलब ये बात बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती। जो सामान्य तौर पे वो लोग, जिन लोगों का अनुभव एक ईश्वरवादी धर्मों में है या एक ईश्वर के साथ जो जीवन में बढ़े हैं, और जिनको ये कहा गया है कि इस ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को मानना अपराध है, वो असल में इस यात्रा को, इस तड़प को नहीं समझ पाते हैं। तो हिंदू धर्म का बेसिकली बात है। अब मैं जो दूसरा सवाल था इस पूरी बातचीत के क्रम में, जो शुरुआत हमने जहाँ से की थी, ये सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि हिंदू धर्म में इतने अधिक भगवान क्यों हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि इन भगवानों में सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो बड़ा छोटे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बड़े छोटे का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हिंदू धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। वो गूढ़ तौर पे एक ईश्वरवादी है, रिफ्लेक्शन है सारे के सारे। इवन जो हिंदू धर्म की तमाम शाखाएं हैं जिसमें आप अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, वो तो ये कह रहा है कि जो कुछ है आप भी अलग नहीं हो। जो धर्म यही नहीं मानता है कि आप अलग अलग हो, अद्वैतवाद तो ये मानता है कि द्वैत ही नहीं है, एक ही हो, मतलब आप भी ईश्वर हो, आप भी ब्रह्मा हो। आपको भ्रम हो रहा है कि आप जो है अलग हो।
माया की वजह से आपको ये भ्रम हो रहा है, आप भी ब्रह्म हो। इसीलिए कहा गया ना, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम डिवाइन फ्लेम, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। मतलब इस दुनिया में जो भी प्राणी आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी उस ब्रह्म का ही फॉर्म है, क्योंकि क्या है, उस ब्रह्म का ही रिफ्लेक्शन है इस दुनिया में। ये पूरी दुनिया ही ब्रह्मा है, ये पूरी दुनिया ही ईश्वर है, ये पूरी दुनिया ही गॉड है। माया की वजह से माया एक तरह से ऐसा भ्रम रच रही है जिसकी वजह से हमें अपने बारे में भ्रम हो गया, एक तरह से भ्रम हो गया है, हमारे ऊपर एक काई जम गई है, हमारे ऊपर एक अंधकार जम गया है। और जैसे माया हटती है, जो जिस माया ने सारा के सारा एक तरह से भ्रम रचाया है, तो हमें अपना एहसास हो जाता है कि मैं तो ब्रह्म हूं। तो जो धर्म इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप अलग हो, उस धर्म की एक शाखा, ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदू धर्म ही ऐसा है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो आर्गुमेंट्स की परंपरा है, आप जितनी तरह की बातें कर सकते हैं, अपने अपने रास्ते हैं, इसलिए ये भी नहीं है कि ये भी अंतिम सत्य है। गीता ने तो कहा है कि वेदों से भी मुक्त होना होगा, और आप इससे भी आगे बढ़ के अष्टावक्र गीता की बात करें, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने तो कहा कि धर्म से भी मुक्त होना होगा। शायद दुनिया में इससे अधिक आर्गुमेंटेटिव एक अवधारणा नहीं हो सकती है। तो हिंदू धर्म को 10 मिनट 15 मिनट में नहीं समझा जा सकता है, जाहिर सी बात है। ये आप अपनी खुद की एकांतरिक यात्रा से ही समझ सकते हैं। तो दूसरा सवाल जो था कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, उसका जवाब ये है कि कोई बड़ा छोटा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ तो दो की भी बात नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर आप उपनिषदों का अगर सार समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जितनी भी कहानियाँ, और ये जो कहानियाँ हैं ना, जिनको हम महाभारत रामायण उपनिषदों की कहानियाँ, ये सब कहानियाँ उन सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि पता था उन वेद महर्षियों को कि जो सामान्य दर्शन की बातें हैं वो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें सामान्य लोगों को समझ नहीं आएगी, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को समझ नहीं आएंगी। तो उनके लिए कहानियाँ रची गई ताकि उन कहानियों के जरिए उनको मैसेज दिया जा सके, ताकि सामान्य लोगों को कहानियों की बातें समझ में आ जाए। तो ये जो कथाएं हैं हमारे यहाँ, उपनिषदों की कथाएं, महाभारत रामायण, ये उस दार्शनिक बात को समझाने के लिए एक तरह से फिक्शन रचा गया। और मैं इसको फिक्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी की आस्था को चोट नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ। जहाँ आस्था होती है वहाँ कुछ भी फिक्शन नहीं होता है, ये सब कुछ सत्य है। लेकिन इसको रचने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये था। तो जितने भी, इसीलिए जब भी आप अलग अलग देवताओं की पूजा करते लोगों को देखते हैं, अलग अलग ईश्वर की पूजा करते देखते हैं, अलग अलग भगवान की पूजा करते देखते हैं, तो वहाँ लोगों को लगता है कि ये लोग तो बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जबकि असल में इसके पीछे की जो मंशा है वो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है। इतनी साइंटिफिक है कि उस साइंटिफिक यात्रा को जिसने महसूस किया उसको एक तरह से दुनिया के तमाम भ्रम दूर हो गए। जो एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो ये था कि जब हम अलग अलग राम कृष्ण शंकर भगवान, काली जी, दुर्गा जी, तमाम लोगों की पूजा करते हैं, तो उसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है, वो जैसे जिसकी आस्था है उसने उस तरह से अपने अपने स्वर गढ़ लिए। लेकिन वो क्या है ना कि वो सारी की सारी यात्राएं जो हैं वो अलग अलग स्तरों पे हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान में एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर आदमी अलग अलग तरह से है, हर आदमी अलग अलग तरह से सोचता है, हर आदमी अलग अलग तरह से उसकी एक तरह से बनावट है। तो जो व्यक्ति अलग अलग है उस व्यक्ति के लिए उसने अपने अपने हिसाब से ईश्वर बिगड़ लिया, अपने हिसाब से अपने ईश्वर चुन लिए, उनकी विग्रह बना ली, उनकी स्थापना कर ली, उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे लक्ष्य क्या है? उस परम सत्ता तक पहुंचना, उस ईश्वर तक पहुंचना। तो आपकी आस्थाएं बिल्कुल रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं कि राम की आप पूजा करेंगे तो आप उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप काली जी की पूजा करेंगे तो आप उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकेंगे। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए ना कि मुहर्रम में ताजिए की पूजा क्यों होती। तमाम हिंदू घरों में पुराने हैं, जो आपके, अगर आप ग्रामीण व्यवस्था से थोड़े से जुड़े होंगे तो आपके पुराने पुरखे बहुत से लोग पूजा करते हैं, सूफी संतों की पूजा करते हैं, जाके दरगाह पे जाते हैं। अगर उस ईश्वर तक पहुंचने में बाधा होती, ये सभी विग्रह हैं, प्रतीक हैं उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए। ये एक माध्यम है, इनके जरिए आप उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और जरिए नहीं पहुंच सकते इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको पहुंचाएंगे।
आप ये पूजा, ये इनको भजते भजते, इनकी पूजा करते करते उस परम सत्ता तक के लिए एक रास्ता खुल जाता है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है चीजें, बहुत सी चीजें। जब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हर आदमी का स्तर अलग अलग है। जैसे कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। अगर आप एक लैंडस्केप की कल्पना करें ना, तो उस लैंडस्केप में कोई जो है यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। हर आदमी अलग अलग जगह पे खड़े हैं। एक सीढ़ी नुमा आप कल्पना कर लीजिए कि एक जमीन पे कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ी के फॉर्म में कोई हर आदमी अलग अलग तल पे खड़ा है। अब किसी को मान लीजिए सबको यहाँ तक की यात्रा करनी है, तो क्या हम कहेंगे कि सभी लोग नीचे आ जाओ फिर चलेंगे ऊपर के लिए? या हम ये कहें कि सभी लोग ग्राउंड पे आ जाओ, एक बराबर आ जाओ फिर चलेंगे ऊपर के लिए? नहीं, हम कहेंगे जो जहां पे है वहीं से यात्रा शुरू कर दे। जो नीचे है वो नीचे से यात्रा शुरू कर दे, जो बीच में है वो यहाँ से यात्रा शुरू कर दे, जो ऊपर है वो यहाँ से यात्रा शुरू कर दे। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म ये कहता है कि आप जहां पे भी खड़े हो अपनी यात्रा वहीं से शुरू कर दो। तो इसीलिए हिंदू धर्म में इतनी तरह की कथाएं, इतनी तरह के दर्शन, इतनी तरह के देवी देवता हैं कि इनके सहारे आप अपनी उस परम यात्रा को, उस परम सत्ता की यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के क्रम में इस बात को समझाने में सफल हुआ होऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि जाहिर सी बात है, ये बातें थोड़ी सी गूढ़ हैं, थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इन बातों को समझने के लिए हम आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। कोजागरी की आज के इस पूरी बातचीत में बस इतना ही। अगली बार हम कोशिश करेंगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इस जो हमारा आध्यात्मिक एक तरह से सेगमेंट है उस पर बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन बातों को थोड़ा और से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। हमारा एक आग्रह है शुरू से आप लोगों से, हम लगातार आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें कोजागरी। धन्यवाद।